तो बच्चों कैसे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में करे थे क्वेश्चन 7 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 8, 9 और 10। तो देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज़ 10। यानी कि देखो थोड़ा इसको आसान और सिंपल भाषा में समझते हैं। सपोज़ करो ये पॉइंट यहाँ पर पी है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, क्यू है। जो पॉइंट पी है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, -3 और जो क्यू है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, तो बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। कितनी है? इन दोनों जो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है। तो हमें वाई की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब तो क्या बोलते हैं, हम कैसे निकालेंगे, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं पी क्यू की। एक्चुअल में डिस्टेंस तो हमें पता है, हमें बाई की वैल्यू चाहिए, पर हम लिख लेते हैं। तो पी क्यू की डिस्टेंस के लिए हम लगाएंगे फार्मूला। तो ये तुम्हारा हो गया x1, ये हो गया आपका y1 और इस वाले पॉइंट को मान लो x2 और इसको y2। तो x2 कितना है, देखो 10 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है बाई, माइनस ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो पी क्यू, अब भाई पी क्यू क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है, कितने यूनिट दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। तो 10 से 2 गए, कितने बचते हैं 8, इसका स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का स्क्वायर जो है बेटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। तो लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर कर दूँगा 64 प्लस बाई प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। अब हमने दोनों का स्क्वायर किया तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 100, और इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा 64 प्लस बाई प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो देखो हो कैसे जाता है। हम ज़रा इसके लिए अलग से कॉलम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो समझ में थोड़ा सा आपको आएगा हमेशा, ठीक है। ये एक्चुअल में इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो सपोज़ करो क्या लिखा है, जैसे लिखा है √2, ठीक है, और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अंडर रूट है किसी पर, जो रूट है, तो उसका मतलब होता है उस पर पावर 1/2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 2 पर पावर कितनी है 1/2 है हमारी, और ये स्क्वायर इस तरह से लगा हुआ है। तो क्या बोलते हैं, हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़े हैं लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करेंगे, जब ये जो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये जो पावर है इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पावर 1/2 इंटू 2, तो इससे क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई। तो 2 पे पावर कितना बचा 1, यानी कि 2। तो देखो है ना, तो स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर रूट हट गया हमारा। इस तरह से होता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर किया है। मैं सोचा आपको बता दूँ देखिए 100 माइनस 64 को हम ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस का, ये इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर लीजिए आप, ठीक है। क्या होता है स्क्वायर, बाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6, चलो कर दो 2 इंटू 3। सो कितना बचा यहाँ पे, 10 से 4 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 9 से 6 गया तो कितना बचता है 3, बाई स्क्वायर प्लस 9, 2 3 जा 6 बाई। अब इधर ले आओ 36 को, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल 0। हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, यहाँ कितना बचेगा 36 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27,
7 बच जाएगा। कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको माइनस करने पे 6 आ जाए। ये कैसे पता करते हैं माइनस आने पे? यहाँ पर देखते हैं इस वाले साइन पर, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर, तो बाई स्क्वायर प्लस बाई, तो क्या होता है यहाँ पे 9 3 27, तो 9 माइनस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो बाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 9 का माई बाई का मल्टीप्लाई, तो 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से बाई कॉमन है, तो बाई प्लस 9 माइनस इन दोनों से क्या कॉमन है? -3। तो क्या बचा? बाई और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म से और इस टर्म से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? बाई प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? ये बाई और ये -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए, तो बाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी बाई इधर जाएगा ट्रांसपोज -9, और एक बाई -3 इज इक्वल टू 0, यानी बाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर बाई के हमारे पास क्या है? 2 वैल्यू आ गई, या तो -9 होगा या फिर बाई की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है देखो कि इफ़ क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। बोल रहा है कि जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट पी और आर से कैसे है? इक्विडिस्टेंस, यानी सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे सपोज करो कि ये जो है ये पॉइंट है तुम्हारा क्यू। क्या है? ये पॉइंट है तुम्हारा क्यू, ये पॉइंट है तुम्हारा पी, और ये पॉइंट है तुम्हारा क्या? आर। तो उसने कहा कि जो पॉइंट क्यू है वो पी और आर से सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि जो पी आर होगी, ठीक है, क्या होगी? पी आर होगी, और जो पी आर नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, जो पी क्यू होगी और जो क्यू पी हैं ये कैसी हैं? आपस में इक्वल हैं। कैसी हैं ये? इक्वल हैं। तो हमें क्या करनी है? एक्स की वैल्यू है वो बतानी है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो देखो, जब P और Q, यानी उसने ये कहा था कि जो Q है वो P और R से इक्विडिस्टेंट पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है जो Q है वो P और R से ना सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि Q से वैल्यू Q से P की डिस्टेंस और Q से R की डिस्टेंस कैसी होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो Q P है इज इक्वल है Q R के। तो चलो यही दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो Q, तो ये हो गया तुम्हारे पास ये x1 और ये हो गया y1। ठीक है, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम इधर भी लगेगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, हम क्या करते हैं? दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो वैल्यू साथ में रख लेते हैं। तो x2 कितना है आपका? 5 माइनस, और x1 कितना है? 0, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है तुम्हारे पास? y2 -3, और ये है 1 इसका स्क्वायर। अब देखिए, हमने कहा था ना हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। चलो इसका स्क्वायर हमने इन दोनों का कर दिया, साथ में कर दिया। तो अब देखिए तो x2, अब यहाँ पर x2 क्या है? अब हम जब क्यू आर निकाल रहे हैं तो x1 y1। अब इसके लिए तुम्हारा ये x2 और y2 हो गया, यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 में से 0 गए, कितने बचे? 5 का स्क्वायर, कितना बचा? ये 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? -4 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और ये 6 से बन गया, कितना बचता है? 5 का स्क्वायर बचा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया?
25 ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली आपकी, ये निकली जा करके रूट इस पे आ गया, तो इससे बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 4। यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखिए उसने कहा था कि क्यू आर और पी आर भी निकालिए, यानी कि क्यू आर और पी आर भी निकालिए। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। क्यू आर इज इक्वल, फार्मूला तो भाई लगेगा क्यू आर। तो क्यू आर जब हम निकाल रहे हैं, तो क्यू आर निकाल रहे हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,1 है, और आर के कितने हैं हमारे पास, x,6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4,6। तो जब हम क्यू आर निकाल रहे हैं तो ये x1/1 और ये x2 और y2 हो गया हमारे पास। हम डायरेक्ट रखते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा, ये 4 का स्क्वायर, 6 से बन गया 4 का, ओ सॉरी 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, ये 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो कितना होता है 16 और ये कितना होता है 25। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, रूट 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट 41 आ गया हमारे पास। 6 5 11 कैरी 1 2 1 3 1 4। अब इसको तो बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, हम क्या निकालते हैं, पी आर भी बोल रहा है निकालने के लिए, चलो पी आर भी निकाल लेते हैं। तो पी आर निकालना है, यानी कि पी से आर निकालना है। तो पी तुम्हारा ये क्या था, तो पी तुम्हारे पास था 5,-3। अब इसको x1 मान लो या x/1। तो x1/1 कैसे मानते हैं, इसको आप पहले लिखते हैं। ठीक है, आपने p पहले लिखा तो उसको मान लिया। तो x1 कितना है तुम्हारा, सॉरी x2 कितना है, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना होता है, ये 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास। तो ये बच्चा 1 और ये कितना होता है 9 का स्क्वायर 81, यानी कि रूट 82 आ गया। यानी कि क्यू आर जो आया वो आपके पास आया रूट 41 और जो पी आर आया वो कितना आया, रूट 82 आ गया हमारे पास। ठीक है, नहीं मुझे लगता है कि पी आर जो है थोड़ा सा अपना गलत हो गया है। ठीक है, नहीं बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या लिखा है देखो, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 माइनस 3,4। बोल रहा है कि रिलेशन बताइए एक्स और वाई के बीच में, जहाँ पर जो पॉइंट कोई पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, वो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से कैसे हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं। तो फिर से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है जो है आपका एक्स कॉमा वाई है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,6 हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -3, ये -4 नहीं है, 4 है सिर्फ। ठीक है, ये यहाँ पर 4 है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, इनको कर लेते हैं। इसको मान लें, अगर हम इसको P मान लें, इसको Q मान लें और इसको R मान लें, तो फिर PQ इज इक्वल टू QR। ठीक है, क्योंकि आपके इक्व डिस्टेंस, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब PR फॉर्मूला लगाओ भैया आप, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर दूँ क्या, चलो देखो P निकाल रहे हो तो ये तुम्हारा ये x1 ये y1, और इधर Q तो ये हो गया तुम्हारा x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 होता है ना, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर निकाल रहे हो तो Q से R निकाल। जब Q निकाल रहे हो तो फिर इसको तुम x1 मानोगे, y1 मानोगे इधर, और इसको मानोगे x2 और इसको y2 मानोगे यहाँ पर। ठीक है, तो x2 यानी -3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 यानी 4 माइनस y का स्क्वायर। तो दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा।
ठीक है। यहाँ तो ये ऐसे ही रहा तुम्हारा, ये x माइनस 3 का स्क्वायर, ये y माइनस 6 इसका स्क्वायर भी ऐसे ही रहा। अब इसी का तो स्क्वायर किया था आपने, इधर भी कर दिया आपने, ये तो ऐसे ही रहा -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से क्या हुआ, रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये सिर्फ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो ओपन करो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। इसको भी करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका, ये माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 2a और ये कितना हो गया आपके पास, b हो गया जा करके हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर ये हमारा ये प्लस लिया जाएगा। ठीक है, इस जगह पर बाई माइनस 4 माइनस, बच्चों ये 4 है, ये बाई नहीं है, क्या है ये 4 है, ये वाला ये जो है ये हमारा जो है वो 4 है। क्या है ये 4 है, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा, ये इसका हो गया 9, 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 जा 12y इज इक्वल, ये तो कितना हो गया आपका, ये 9 हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल होके प्लस हो गया, यानी 2 3 जा 6x और इधर नीचे लिखे थोड़ा सा, और का स्क्वायर 16y का स्क्वायर बाई और 2 4 जा 8 बाई। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है इस तरफ, ये भी प्लस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, बाई स्क्वायर प्लस का है तो बाई स्क्वायर इधर भी प्लस का हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 6x प्लस का है, इधर 6x प्लस का है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नहीं ये 6x कैंसिल नहीं हुआ, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये 6x जो हमारा ये कैंसिल नहीं हुआ। अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, इधर बचा ये 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, ये 9 बचा और ये 6x और प्लस 16 माइनस 8y। हाँ ये देखो 9 ये हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ 12, अब ये माइनस के 6 प्लस के 36 माइनस 12y, इन सबको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो -6 माइनस 16 और प्लस 8y इज इक्वल टू 0। देखो 6 और 6 कितने हो गए, माइनस के 12x बाई, देखो तो 12 और 8 कितने हो गए, मतलब माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 8 12 से 8 गया तो 4 बाई। ठीक है, अब ये 36 से 16 गए तो कितने बचते हैं, प्लस के 6 से 6 गया 0, 3 से बन गया तो 2 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस के, इनसे माइनस के 4 कॉमन ले लो, माइनस के 4 जब कॉमन ले लिया तो 4 3 या 12 3x और प्लस के 4 की y और यहाँ माइनस आएगा इस जगह पर, -5 इज इक्वल टू 4 को 0 भेज दोगे तो क्या आएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर ले चलो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इसका हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।